एक तरफ पूरा विश्व कोविड-19 की इस महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं कुछ युवा अब मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। पेटलावद का एक ऐसा ही गौतम ग्रुप लगातार गरीबों के लिए मसीहा बना हुआ है। रोज़ाना की दिनचर्या गरीबों को पहुंचा रहा है। वहीं पेटलावद की जनता के लिए हनुमान बनकर संजीवनी बूटी लाने का भी कार्य गौतम ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। गौतम ग्रुप के संचालक गौतम गहलोत इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हम बात करते हैं किस तरीके से वो इस कार्य को कर रहे हैं और क्या प्रेरणा उन्हें इस कार्य को करने के लिए मिली है। गौतम जी, किस तरीके की प्रेरणा आपको इस कार्य को करने के लिए मिलती है? हमें जब ये सेवा का कार्य करने का मौका मिलता है तब बहुत खुशी होती है, क्योंकि इस सेवा के कार्य में हमें बहुत सी आशीर्वाद प्रदान होता है बड़े बुजुर्गों से और बहुत प्यार मिलता है हमें, और इसी के साथ हमें खुशी होती है। और हर बार कोई न कोई सेवा का मौका हमें इसी प्रकार से मिलता रहता है, तो हम हमेशा ऐसी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। लगभग गौतम ग्रुप ने अभी तक 400 से 450 परिवारों को राशन वितरण किया है। हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वो राशन वितरण करते हैं और जब परिवारों के बीच में जाते हैं तो कैसा लगता है उन्हें। गौतम जी, कैसा लगता है जब आप परिवारों के बीच में पहुंचते हैं तो उनका प्यार दुलार किस तरीके से आपके प्रति वो संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं? जब हम हमारे पेटलावद परिवार के जो सदस्य हैं उनके यहाँ हम किसी प्रकार की मदद के लिए पहुँचते हैं, तो उनके द्वारा जो हमारे प्रति सम्मान और आशीर्वाद जो निकलता है वो बहुत ही खुशी होती है उन बातों को सुनकर, और वो दिल से हमारा सम्मान करते हैं और बहुत दुआएं करते हैं। बस यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति सिर्फ दुआ में हमें याद रखे। इस पूरे कार्य में गौतम ग्रुप की एक सराहना यह भी की जा रही है कि जब भी वो इन परिवारों के बीच में पहुंचते हैं तो फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना पूरी तरीके से प्रतिबंध गौतम ग्रुप ने कर रखा है। जब वो गरीबों के बीच में राशन वितरण करने जाते हैं तो वहां पर फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना कर दिया जाता है। आखिर क्यों इस फ़ोटो खींचने को मना किया है, हम गौतम ग्रुप से ही जानने की कोशिश करेंगे। गौतम जी, क्यों आपने सोशल मीडिया पर इस फ़ोटो खींच कर डालने को प्रतिबंध किया है? हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा है, किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं है। जो हम जिसका सहयोग कर रहे हैं ना कि उसे भी हम उजागर करना चाहें और जो कर रहा है उसे भी, इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ सेवा ही माध्यम रहे, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई माध्यम ना बने। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों द्वारा हमारे प्रति कुछ टिप्पणी की जाती है जो राजनीति को लेकर, या कुछ गलत टिप्पणी की जाती है, तो मैं उन लोगों को सफाई नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ऊपर जो हमारे भगवान बैठे हैं वह देख रहे हैं सब, और उनका आशीर्वाद वही मिलता रहे हमें, इतना ही काफ़ी है। ना हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत है, ना खुश करने का कोई हमारा उद्देश्य है। जिसे खुश होना है वो हो, जिसे नाराज़ होना है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो रामायण में देखा जाता था कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो संजीवनी बूटी का लाने का कार्य हनुमान ने किया था, लेकिन पेटलावद और झाबुआ ज़िले से कई लोग गुजरात अब चिकित्सा के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौर में दवाइयाँ अभी गुजरात से मिलना यहाँ पर मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो गया। लेकिन ऐसे में भी गौतम ग्रुप अब दवाइयाँ पेटलावद के नगरवासियों को उपलब्ध करा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं गौतम जी किस तरीके से इन दवाइयों को यहाँ पर लाते हैं और कैसे नगरवासियों तक पहुँचाते हैं। गौतम जी, दवाई आप गुजरात से मंगा रहे हैं, यहाँ पर लाकर देते हैं, किस तरीके से आपने ये दवाई लाना और यहाँ के नगरवासियों को पहुँचाते हैं? जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन का आह्वान किया गया, उस समय से टोटल मार्केट प्रतिबंध हो चुका था और मेडिकल सेवाएं चालू थी, लेकिन यहाँ से दाहोद, बड़ौदा, दूसरे स्टेट में जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में बहुत से हमारे पेटलावद तहसील के पेशेंट थे जिनका इलाज बड़ौदा, दाहोद, इंदौर आदि कहीं ऐसे बड़ी सिटियों में जारी था, तो उनके कोर्स का एंड हो चुका था और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर ऐसी हमें सूचना मिली 2-4 लोगों से। फिर इसी प्रकार हम हमारे मित्र भविष्य नागर से मिले, इस मैटर में चर्चा करी। उन्होंने अपने मित्र जो मेडिकल वाले दाहोद में उनसे बात करी, उन्होंने कहा मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ से सभी स्लिप व्हाट्सअप करते, वो वहाँ एकत्रित करके सभी मेडिकलों से दवाई लेकर और वापस रिटर्न हमें यहाँ पार्सल पहुँचाते हैं पिटोल तक, और वहाँ हम जाकर वो पार्सल लेकर आते हैं और वापस जिसके पेशेंट के रहती है दवाई उनको हम पहुँचाते हैं। गौतम जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा,
इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, तो इस कार्य को करने के लिए क्या और कोई संगठन, सामाजिक संगठन भी आपके साथ में जुड़ा है या सिर्फ आप अकेले ही मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं? वैसे मैं बता दूं, यहाँ पेटलावद जो हमारा गांव है, यह बहुत ही सुंदर और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का गांव है। यहाँ धर्म के नाम पर बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो हर पल एक्टिव रहती है। यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीतिक हलचल ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ कोई भी सहयोग की अपेक्षा होती है जब भी हमें या किसी व्यक्ति को, तो हर सामाजिक संगठन इस गतिविधि में सम्मिलित हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैं बताना चाहता हूँ, अयोध्या फाउंडेशन से भरत जी चौधरी जो है वह भी काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तारीफ़ काबिल है। और साथ में कुछ जैन समाज के नवयुवक हैं, वह भी इसी प्रकार के राशन वितरण का कार्य जारी है उनके द्वारा। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अयोध्या फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी यहाँ पर आप देख रहे हो, लगातार विगत कई वर्षों से लायंस क्लब जो रोटी सेवा प्रदान की जा रही है, लायंस क्लब भी अभी 24 घंटे एक्टिव है। मैंने एक दिन रात को 12:30 बजे लायंस क्लब के मेंबर को फ़ोन लगाया कि भैया 25 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, इनको भोजन की व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने 12:30 बजे अपने रसोइये को उठवाया और उससे भोजन बनवा कर 1:30 बजे 25 लोगों का भोजन अवेलेबल कराया। और मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपने परिवार को छोड़कर 24 घंटे यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, बिना अपना शरीर का कोई देख रेख या कोई डर के बिना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिपार्टमेंटों का। अक्सर देखा जाता है कि जब बात मदद की आती है तो हाथ बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन पेटलावद में कई सारे ऐसे फाउंडेशन हैं जो इस कोविड महामारी की बीमारी में जूझने के बाद भी जो गरीब लोग हैं उन्हें अभी जो दवाइयाँ और तमाम जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कई सारे ऐसे ग्रुप भी हैं, जैसे गौतम ग्रुप है, अयोध्या फाउंडेशन है, साथ ही रोटी क्लब है, लायंस क्लब है, सभी अभी एक साथ जुट होकर के मसीहा बन कर के गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मदद का कार्य कर रहे हैं। साथ ही गौतम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, जब भी मदद के लिए कोई बात आती है तो गौतम ग्रुप हमेशा एक मिसाल कायम करता है। पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि जब पानी की महामारी काफ़ी किल्लत पेटलावद में आई थी तो गौतम ग्रुप जलदूत का कार्य बन कर के पानी उपलब्ध कराया था। और अब इस कोविड महामारी के चलते भी गौतम ग्रुप ने एक मिसाल कायम की है। कैमरामैन अक्षय के साथ तन्मय चतुर्वेदी, MP न्यूज़, पेटलावद।